हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर संगीता श्रीवास्तव तुम सबके उसी पेपर को आगे कंटिन्यू करने के लिए आई हूँ। फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन जो पेपर है तुम्हारा, और उस पेपर में तुमने पिछले वीडियो में कई वीडियो हमने डाले जो तुमने देखा, पढ़ा, समझा। अब उसी चीज को मैं आगे कंटिन्यू कर रही हूँ। पिछले वीडियो में मैंने डाला था पोषक तत्व, जिनको दो भागों में डिवाइड किया गया है, सूक्ष्म और स्थूल, जिसको मैक्रो और माइक्रो कहते हैं। तो पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं, इसको दो भागों में डिवाइड करते हैं। एक स्थूल होता है जिसे मैक्रो कहते हैं, और दूसरा सूक्ष्म होता है जिसे माइक्रो कहते हैं। स्थूल पोषक तत्व वो पोषक तत्व होते हैं जिनकी हमारे शरीर को ज्यादा मात्रा में आवश्यकता होती है। ठीक है, वो कौन कौन से होते हैं? कार्बोहाइड्रेट, वसा, फाइबर, प्रोटीन और जल। ठीक है, तो ये वो पोषक तत्व होते हैं जिनकी हमारे शरीर को ज्यादा मात्रा में आवश्यकता होती है। ठीक, और दूसरा है सूक्ष्म यानी कि माइक्रो, जिनकी हमारे लेकिन ये पोषक तत्व हमारे शरीर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन इनकी हमें उतनी ज्यादा मात्रा में आवश्यकता नहीं होती है जैसे कि स्थूल पोषक तत्व की होती है। ठीक है, तो ये कौन कौन से होते हैं? विटामिन और खनिज लवण। ये पोषक तत्व वो होते हैं जिनकी हमें सूक्ष्म मात्रा में आवश्यकता होती है। ये दो होते हैं, विटामिन और मिनरल्स यानी खनिज लवण। इसको हम सूक्ष्म यानी माइक्रो पोषक न्यूट्रिएंट्स या पोषक तत्व कहते हैं। ठीक है, अब इन पोषक तत्वों को हर भाग को लेकर के मैंने आगे बढ़ने की कोशिश की है, जिसमें पहला है कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट वो पोषक तत्व होता है जिससे हमें ऊर्जा मिलती है। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? वो पोषक तत्व होता है जिससे हमको ऊर्जा मिलती है, यानी कि ये ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत होता है। ठीक है, ये ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत होता है जिसको हम कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। इसका ऊर्जा मूल्य 4 कैलोरी प्रति ग्राम होता है। ठीक है, प्रति ग्राम जो इसका कैलोरी एनर्जी वैल्यू होता है वो 4 किलो कैलोरी होता है। ठीक है, यानी कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से हमें 4 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। क्लियर है? ये याद रखना आप लोग, क्योंकि जो क्वेश्चन आते हैं उसमें कई बार ये क्वेश्चन रिपीट किया है कि एक किलो कैलोरी से कितनी ऊर्जा मिलती है। 1 किलो फैट से भी, वसा से भी पूछता है कितनी कैलोरी मिलती है, और 1 किलो इसका, और उसके बाद 1 किलोग्राम प्रोटीन से भी कितनी किलो कैलोरी हमें ऊर्जा मिलती है। 1 ग्राम प्रोटीन से कितनी किलो कैलोरी हमें ऊर्जा मिलती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखना कि 1 किलो कैलोरी से हमें 4 कैलोरी प्रति ग्राम ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, तो इसका, और अब इसको जो है इसको हम बता दे रहे हैं। वैसे 1 किलो कैलोरी से हमें जो एक किलोग्राम वसा से हमें 9 कैलोरी मिलती है ऊर्जा, और 1 ग्राम प्रोटीन से हमें भी 4 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। ये चीज याद रखना आप लोग कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4 किलो कैलोरी मिलती है, 1 ग्राम प्रोटीन से 4 किलो कैलोरी मिलती है, और 1 ग्राम वसा से हमें 9 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार ये रिपीट भी किया है। ठीक है, तो अब इस कार्बोहाइड्रेट को भी डिवाइड किया गया है, और इसको रासायनिक विशेषताओं के आधार पर जो इसको डिवाइड किया गया है, इसको 3 भागों में डिवाइड किया है। कौन कौन से हैं? एक है मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड। मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड। क्लियर है? अब हम मोनोसेक्राइड्स को लेते हैं। मोनोसेक्राइड्स का मतलब क्या है कि वो शर्करा, वो सेक्राइड जिसमें सिर्फ एक शर्करा पाई जाती हो। ठीक है, मोनो का मतलब एक और सेक्राइड का मतलब शर्करा, जिसमें एक शर्करा पाई जाती हो उसे मोनोसेक्राइड कहते हैं। ठीक है, ये कार्बोज का सबसे सरलतम रूप होता है। इसका पाचन जो होता है सबसे आसान होता है। अब इस मोनोसेक्राइड्स को भी 3 भागों में डिवाइड किया गया है। 3 भागों में कौन कौन से रूप में डिवाइड किया गया है? ये है, पहला है ग्लूकोज, दूसरा है फ्रक्टोज और तीसरा है गैलेक्टोज। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट को 3 भागों में डिवाइड किया, मोनोसेक्राइड्स, डाइसेक्राइड्स और पॉलीसेक्राइड। अब मोनोसेक्राइड जिसमें एक शर्करा पाई जाती है उसको भी 3 भाग में डिवाइड किया, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज। क्लियर है? अब हम ग्लूकोज को लेते हैं।
ये शर्करा की सबसे सरलतम इकाई होती है। क्या है? ये शर्करा की सबसे सरलतम इकाई होती है। इसे डेक्सट्रोज, रक्त की शर्करा या अंगूर शर्करा भी कहते हैं। ठीक है, ग्लूकोज को डेक्सट्रोज, रक्त की शर्करा या अंगूर शर्करा भी कहते हैं। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा 80 mg पर 100 ml होती है, यानी कि 100 ml रक्त में 80 mg ग्लूकोज की मात्रा पाई जाती है, यानी कि नॉर्मल रेंज होता है। और जहाँ तक आपको पता भी होगा कि अगर इससे ज़्यादा मात्रा में हम ग्लूकोज ले लेते हैं शरीर में, तो हमारे शरीर में इंसुलिन नामक एक हार्मोन होता है जो कि ग्लूकोज की मात्रा को कंट्रोल करता है। तो इंसुलिन के उपस्थिति में ये ग्लूकोज जो होता है ग्लाइकोजन रूप में कन्वर्ट हो जाता है, ग्लाइकोजन में बदल जाता है, और ये हमारे शरीर की यकृत और मांसपेशियों में इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, जब हम व्रत या उपवास रखते हैं, जब हम खाना नहीं जिस दिन खाते हैं, तो यही ग्लाइकोजन जो है यकृत और मांसपेशियों से निकलकर ग्लूकोज में बदलकर हमें ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है, तो ये जो ग्लूकोज है इसका हमारे शरीर में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। और जब हमारे शरीर में इंसुलिन की कमी हो जाती है, ठीक है, जब हमारे शरीर में इंसुलिन की कमी हो जाती है, तो ये ग्लूकोज जो है ग्लाइकोजन में नहीं बदल पाता है और यूरिन के रास्ते ये शर्करा रूप में बाहर आने लगता है। इसी को हम डायबिटीज, शुगर या मधुमेह नामक बीमारी से जानते हैं। ठीक है, जब इंसुलिन हमारे शरीर में कम हो जाता है तो ये शर्करा का उपापचयन, पाचन क्रिया गड़बड़ हो जाती है, डिसबैलेंस हो जाता है, और हमारी यूरिन के रास्ते जो शर्करा होती है वो बाहर निकलने लगती है, ग्लूकोज जो है बाहर निकलने लगता है, और इसी की स्थिति को हम मधुमेह, डायबिटीज या शुगर नाम से संबोधित करते हैं। ठीक है, तो ग्लूकोज जो है हमारे शरीर को तुरंत ऊर्जा देता है। जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है या हमारे शरीर को अगर कमजोरी लग रही हो, तो हम ग्लूकोज को कहते हैं कि एक गिलास ग्लूकोज पानी में 2 चम्मच अगर ग्लूकोज डाल करके पी लेते हैं तो हमें तुरंत एनर्जी मिलती है। क्योंकि ये जो ग्लूकोज है हमारे रक्त वाहिनियों में तुरंत ये शोषित कर लिया जाता है, तुरंत रक्त वाहिनियों से ये जो ब्लड में सर्कुलेट हो जाता है, और इसका पाचन क्रिया नहीं होती है तो ये तुरंत ही रक्त वाहिनियों में शोषित करके पूरे शरीर में सर्कुलेट हो जाता है और हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। इसी कारण इस ग्लूकोज को करेंट कार्बोहाइड्रेट क्वाइन ऑफ बॉडी कहते हैं, यानी कि तुरंत वो सिक्का जो तुरंत हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। इसीलिए क्या कहते हैं? करेंट कार्बोहाइड्रेट क्वाइन ऑफ बॉडी ये होता है हमारे शरीर का, जो कि तुरंत हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है, तो ये कार्बोहाइड्रेट का बहुत ही जो ग्लूकोज है इसका ये पहला पार्ट है मोनोसेक्राइड्स का, और ये इम्पॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन आ भी सकता है, इसको ध्यान से देख लीजिए। और नेक्स्ट हमारा आता है अब फ्रुक्टोज। अब हम फ्रुक्टोज के बारे में डिटेल पढ़ते हैं आगे। ठीक है, तो ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज मोनोसेक्राइड्स को 3 भाग में डिवाइड कर दिया। क्लियर है? अब ग्लूकोज किन किन जगहों में, किन किन चीजों में पाया जाता है? तो ये अंगूर में, शहद में, मीठे फल में, चुकंदर, शकरकंद, अरवी, आलू इत्यादि जो फल होते हैं, सब्जियां होती हैं, उनमें हमें ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा मात्रा में मिल जाती है, पाई जाती है। ठीक है, ग्लूकोज का एक फार्मूला भी है C6H12O6। क्या है? C6H12O6। ये ग्लूकोज का और फ्रुक्टोज दोनों का ये फार्मूला भी है। ठीक है, तो ग्लूकोज क्लियर है आप सबको। अब आगे इसी मोनोसेक्राइड्स का दूसरा पार्ट है हमारा, ये पहला ग्लूकोज था और दूसरा है फ्रुक्टोज। इसे फल शर्करा या लेवोलोज भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? इसे फल शर्करा या लेवोलोज भी कहते हैं। ये पूछ सकता है कि फल शर्करा किसे कहते हैं या लेवोलोज किस कार्बोहाइड्रेट का नाम है। ठीक है, ये सबसे अधिक मीठी शर्करा होती है, यानी कि इसकी मिठास जो होती है वो सबसे ज्यादा होती है,
और शहद में ये सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। फ्रुक्टोज की मात्रा शहद में सबसे ज़्यादा पाई जाती है और गन्ने के रस और मीठे फल इत्यादियों में भी फ्रुक्टोज की मात्रा ज़्यादा हमें मिलती है। वैसे ये फ्रुक्टोज जो है ये क्वेश्चन पेपर में भी आया है कि फ्रुक्टोज किसे कहते हैं, और उसमें ऑप्शन में ये फल शर्करा दिया हुआ है। तो इसको, या फल शर्करा किसे कहते हैं, तो फ्रुक्टोज कहते हैं। तो आप इसको फ्रुक्टोज और फल शर्करा इसको ध्यान में रखिएगा ताकि ये क्वेश्चन पेपर में आए तो इसको आसानी से कर सकें। ठीक है। इसके बाद या फिर ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है, फलों के नाम दे दिए और उसके बाद इसमें पूछता है इसमें कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। ठीक है। तो उसमें फ्रुक्टोज दिया, ग्लूकोज दिया और भी बहुत सारे प्रोटीन दे दिया, वो कंफ्यूज करने के लिए। तो इसको क्लियर रखना कि फ्रुक्टोज यानी फल शर्करा, ये भी जो है गन्ने के रस, शहद और मीठे फलों में फ्रुक्टोज की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है। तो ये पहला ग्लूकोज हो गया, दूसरा फ्रुक्टोज हो गया। अब तीसरा है गैलेक्टोज। गैलेक्टोज भी कार्बोहाइड्रेट के मोनोसेक्राइड का तीसरा पार्ट है। ये जो है खाद्य पदार्थों के साथ ये मिश्रण के रूप में विद्यमान रहता है, यानी स्वतंत्र रूप से ये हमें प्रकृति से नहीं मिलता, ये खाद्य पदार्थ जो रहते हैं उसी में ये विद्यमान रहता है। ठीक है। दुग्ध शर्करा जिसे लैक्टोज कहते हैं, यानी कि जो दूध में शर्करा पाई जाती है उसे लैक्टोज कहते हैं। ये तो पता ही होगा, अगर नहीं पता है तो इसको जान लीजिए कि दूध की जो शर्करा होती है उसे हम लैक्टोज कहते हैं। ठीक है। लेकिन जब पाचन होता है तो पाचन के बाद जो गैलेक्टोज का पाचन होता है उसमें एक अणु जो होता है वो ग्लूकोज का होता है और एक अणु जो है गैलेक्टोज प्राप्त होता है, और इन दोनों को मिला करके ही इसे लैक्टोज, या ये जो लैक्टोज और ग्लूकोज को मिला करके ही इसको गैलेक्टोज कहते हैं। ठीक है। तो ये जो दुग्ध शर्करा होती है जो लैक्टोज के रूप में पाई जाती है, इसका पाचन जो होता है, ये पाचन के बाद ये जो है एक अणु ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है और दूसरा जो होता है एक अणु गैलेक्टोज में कन्वर्ट होता है। ठीक है। तब इसको हम गैलेक्टोज नाम से जानते हैं। क्लियर है। गैलेक्टोज का सीधा अवशोषण नहीं होता, यानी कि सॉरी, गैलेक्टोज अगर हम लेते हैं जिस भी रूप में तो उसका डायरेक्ट, जैसे ग्लूकोज का या फ्रुक्टोज का, ये डायरेक्ट रक्त वाहिनियों द्वारा शोषित कर लिया जाता है। इसका डायरेक्ट अवशोषण नहीं होता हमारे शरीर में। ये जो है हमारे शरीर में पाचक एंजाइम्स जो होती हैं उनकी उपस्थिति में ग्लूकोज में बदल जाता है, और ग्लूकोज में बदलने के बाद फिर ये तो पता ही है आपको कि जब जो गैलेक्टोज जो है, जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो होते हैं उनकी उपस्थिति में जब ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है तो ग्लूकोज जो है हमारे इस रक्त वाहिनियों द्वारा तुरंत रक्त मांसपेशियों में तुरंत जो है शोषित कर लिया जाता है रक्त वाहिनियों द्वारा, और हमारे शरीर में एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा कि ये जो है पाचक एंजाइम की उपस्थिति में ग्लूकोज में बदलता है। ठीक है। अगर कभी गैलेक्टोज की मात्रा जो है हमारे शरीर में ज़्यादा हो जाती है, मान लीजिए पाचक एंजाइम जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं उनका इम्बैलेंस है हमारे शरीर में, या गैलेक्टोज का जो ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है, तो गैलेक्टोज की मात्रा हमारे शरीर में जब छोटे बच्चों, स्पेशली छोटे बच्चों में जब गैलेक्टोज की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, जब वो उसकी मात्रा जो है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं हो पाता है तो उसको गैलेक्टोसीमिया नामक बीमारी हो जाती है। ठीक है। तो ये हमारा कार्बोहाइड्रेट के मोनोसेक्राइड्स का 3 पार्ट है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज। इसको ध्यान में रखिएगा, इसको ध्यान से एक बार पढ़ लीजिए, रिवाइज कर लीजिए, देखिए, समझिए। जो न समझ में आए कमेंट्स बॉक्स में तुरंत कमेंट्स करिए और इसको शेयर करिए ताकि और भी बच्चे इससे बेनिफिट ले सकें। ठीक है। आगे इसको जो भी है हम आगे के वीडियो जो कार्बोहाइड्रेट्स के हैं उनको हम आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके, थैंक यू।